हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप कैसे हो? सब अच्छे ही होंगे। मैं आपको भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनो। कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मपुत्र, इसका महत्व गौतम मुनि से बढ़कर भला कौन जानता है, जिन्होंने युगों का परिवर्तन कर दिया था। इस कथा के बारे में आप गौतम मुनि से सुनो। उन्होंने फिर ये कथा सुनाई कि आज भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। सूर्यवंश में 31वीं पीढ़ी में अयोध्या नगरी में एक राजा हुआ करता था, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और वो सत्यवादी और धर्म पर चलने वाला था। उसके दरवाजे पर श्यामपट में लिखा था, जिसमें माणियों से लिखा हुआ था कि यहाँ मुँह मांगा दान मिलता है। वहाँ से विश्वामित्र जा रहे थे। उन्होंने कहा कि सब मिथ्या है, झूठ है। हरिश्चंद्र राजा बोले, मांग कर देख लो। उन्होंने कहा, अपना राज्य हमें दे दो। और यह कहकर वह चल दिए। बोले, हाँ, राज्य आपका हुआ, और क्या चाहिए? और कुछ भी मांगना है वो मांग सकते, और भी दक्षिणा में और भी बहुत कुछ देना पड़ेगा। राहु केतु और शनिचर की 7.5 इनके कष्ट सुलभ हैं, उससे भी बढ़कर मेरी परीक्षा है। अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा और राजा भंगी के घर पानी भरना पड़ेगा। यह कहकर वो बोले, ये सब स्वीकार है तो श्री गणेश करके मेरे साथ काशी नगरी चलो। भगवान राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को स्वीकार किया और सब कुछ छोड़कर विश्वामित्र के साथ काशी जी पहुंच गए। और वहां जाकर उन्होंने भंगी के सेवा की और उनकी पत्नी दासी बनी, और उनके पुत्र को परीक्षा रूपी भगवान ने डस लिया। परीक्षा रूपी सर्प ने उनके बेटे को डस लिया और बहुत ही कष्ट होने लगा। तो गौतम मुनि को दया आई। वो उनके पास जाकर कहने लगे कि आज भाद्रपद की अजा एकादशी है, इसका आप व्रत करो विधि विधान के साथ, सब ठीक होएगा। तो यह सुनकर वो यह कहकर गौतम मुनि अंतर्धान हो गए। और राजा हरिश्चंद्र ने विधि विधान के साथ अजा एकादशी का उपवास किया। उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्रादिक और उनके पुत्र जीवित देखा, और पत्नी को आभूषणों से सजे हुए सामने देखा। तो अयोध्या नगरी गए और अपनी नगरी में जाकर अजा एकादशी का विधि विधान के साथ पूजन किया। और वहाँ पर सभी सत्यवादी और धर्म प्रचारक करने वाले होते थे सभी लोग, और सभी बूढ़े और जवान सभी एकादशी का व्रत करते थे। और हरिश्चंद्र ने भी ये एकादशी का उपवास किया और सब कुछ पहले जैसा मंगल हो गया। और वह सब बाद में स्वर्ग को गए। और प्रकार अजा एकादशी का ये महात्म्य इस प्रकार था। इस अजा एकादशी का व्रत करने वाला, सुनने वाला स्वर्ग को जाता है। और ये असमेघ के बराबर ये अजा एकादशी का व्रत माना जाता है। बोलो एकादशी मैया की जय। राधे राधे, राधे राधे, जय सिया राम।